कोविड का तूफान जब थमा, दुनिया भर में सिर्फ पुनर्निर्माण की बातें हो रही थी। टूटी सप्लाई चेन, महंगाई की मार, ऊर्जा की कमी, गुम होती स्थिरता। कई राष्ट्र अपने नुकसान जोड़ रहे थे, लेकिन भारत ने सोचा पुनर्निर्माण नहीं, पुनर्जन्म। हम नए भारत की नींव रखेंगे, जहां संकट सिर्फ चुनौती नहीं, अवसर है। 2022 के दौर में जब वैश्विक निर्भरता बदलनी थी, भारत ने आत्मनिर्भरता और वैश्विक एकीकरण दोनों का रास्ता चुना। समस्या को अवसर में बदलना, यही नई भारत की रणनीति थी। अपनी ताकत पर खड़े रहकर दुनिया से गहरा संबंध जोड़ना भारत का नया मंत्र बना। इसी सोच से PLI 2.0 शुरू हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में एप्पल, सैमसंग, फॉक्सकॉन जैसे नाम भारत में बड़े निवेश कर रहे थे। सोलर मॉड्यूल का निर्यात, EV बैटरीज, ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मा APIs, टेलीकॉम इक्विपमेंट, हर क्षेत्र में भारत निर्माण और नवाचार का केंद्र बना। नौकरियां बढ़ी, तकनीक में सुधार हुआ और भारत ग्लोबल वैल्यू चेन में ऊपर चढ़ने लगा। 21वीं सदी के चिप्स युग में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ने नए मंदिर बनाए। चिप डिजाइन हब्स, OSAT इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर फैब, इन तीन स्तंभों के साथ भारत तकनीकी संप्रभुता की ओर बढ़ा। अब भारत सिर्फ तकनीक का उपभोक्ता नहीं, निर्माता भी बनना चाहता है। फिर ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बड़ा कदम। सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बैटरी स्टोरेज, इन सब में निवेश और उत्पादन। भारत ने दिखा दिया कि पर्यावरण संरक्षण और तेज आर्थिक विकास एक साथ चल सकते हैं। रुपए के वैश्वीकरण की दिशा में क्रॉस बॉर्डर रूपी ट्रेड मैकेनिज्म। देश दर देश भारत रुपए में व्यापार करने लगा। डॉलर की निर्भरता कम, भारतीय मुद्रा की शक्ति बढ़ने लगी। गिफ्ट सिटी जैसी आधुनिक वित्तीय सेवाएं, ग्लोबल फंड्स, एयरक्राफ्ट लीसिंग, शिप लीसिंग, इंटरनेशनल डेरिवेटिव्स और फिनटेक, सब गुजरात में भारत को सिंगापुर, दुबई, हांगकांग की बराबरी पर ला रही थी। UPI के बाद ONDC, डिजिटल कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण, छोटे व्यापारियों, किराना दुकानों को डिजिटल मार्केट एक्सेस मिला, बिना भारी कमीशन। प्लेटफॉर्म न्यूट्रलिटी के साथ यह नया भारतीय मॉडल अब दुनिया में चर्चा में आ गया। DPI 2.0, पेमेंट से आगे, हेल्थ, एजुकेशन, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर, eKYC, e-Rupee, डिजिलॉकर, OSIN, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने भारत को एक बहुस्तरीय सशक्त संस्थान प्रदान किया। सही डिजिटल संस्थाएं, तेज और समावेशी विकास। इन आर्थिक और संस्थागत बदलावों से ग्लोबल साउथ लीडरशिप मिली। अफ्रीका, आसियान, लैटिन अमेरिका के साथ साझेदारी, ऊर्जा समझौते और GBE प्रेसिडेंसी। भारत दिशा देने वाला राष्ट्र बन गया। एक्सपोर्ट बूम, मोबाइल फोन्स, फार्मा, सॉफ्टवेयर, केमिकल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, परिधान, स्टार्टअप प्रोडक्ट्स। भारत का एक्सपोर्ट बास्केट नीचे से ऊपर गया। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों तेजी से बढ़ी। इंपोर्ट से एक्सपोर्ट, यह बदलाव विश्व में भारत की भूमिका बदल रहा था। 2022 to 2026 के भारत की पहचान 4 स्तंभों पर: आत्मनिर्भर, वैश्विक, डिजिटल और हरित। आत्मनिर्भर उत्पादन, डिजिटल लोकतंत्र, वैश्विक वैल्यू चेन्स, निर्यात उन्मुख मॉडल, ग्रीन एनर्जी, नवाचार। यही नया भारत का संदेश। हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दुनिया को नई दिशा देने के लिए आगे बढ़ते हैं। आज का भारत डिजिटल, आत्मनिर्भर, नवाचार प्रधान, हरित, संस्थागत रूप से मजबूत और वैश्विक अर्थव्यवस्था में केंद्रीय भूमिका निभाने वाला। भारत की कहानी अब सिर्फ भारत की नहीं, 21वीं सदी की कहानी है। समाज, अर्थव्यवस्था और तकनीक में आगे बढ़ता भारत विश्व को प्रेरणा देने वाला राष्ट्र बन चुका है। यह यात्रा जारी है। भारत की कहानी, 21वीं सदी की कहानी।